नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दक्षिण मुखी मकान के सीरीज में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है कि अगर केवल 5 चीज वास्तु से लोग मेंटेन कर लेता है दक्षिण मुखी मकान में, तो वह मकान उसके लिए बहुत ही फलदायक होगा। यह 5 तत्व है। जो 5 तत्व है उसको कैसे हम व्यवस्थित रखें, अर्थात जिस जोन में जो चीज डालना है, बनाना है वास्तु से, अगर हम उस जोन में वही चीज डालते हैं, वही बनाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। दक्षिण मुखी मकान कभी उसके लिए अशुभ नहीं हो सकता है, कभी हानिकारक नहीं रह सकता है। अब सबसे पहली बात इस चीज को देखना है कि दक्षिण मुखी मकान के लिए सबसे पहला चीज क्या है। पहला चीज है प्लॉट का चयन करना। प्लॉट का चयन हम कैसे करें, किस दृष्टि से, क्या उसमें देखें। सबसे पहली बात है कि जो प्लॉट का हम चयन करते हैं वह प्लॉट जो है सो बिल्कुल सिद्धिदायक हो, मतलब फलदायक हो। ये कैसा प्लॉट हो सकता है, अब इस संबंध में समझे। सबसे पहले वो प्लॉट का आकार जो होना चाहिए वह वर्गाकार हो या आयताकार हो। आयताकार का मतलब है कि दक्षिण से और उत्तर के क्षेत्र लंबा हो और पूरब से पश्चिम का क्षेत्र कम चौड़ा हो। तो ये चीज को समझे, इसको चंद्रभेदी कहते हैं। अब ढाल उसका जो है सो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो। किसी प्रकार का कोई भी अवरोध अर्थात नदी नाला इत्यादि दक्षिण दिशा में नहीं हो। और समान रूप से देखें कि वहां पर जो आप प्लॉट बना रहे हैं उसके चारों तरफ इर्द गिर्द अर्थात ऐसा कोई अवरोध नहीं हो। कब्रिस्तान, नदी नाला या मंदिर या बहुत ज्यादा है जो हानिप्रद कोई भी चीज है वह उस क्षेत्र में नहीं हो। तो ये जो है सो प्लॉट का चयन हमने कर लिया। अब इस पर मकान बनाने जाते हैं। सबसे पहला चीज है कि प्रवेश द्वार आपको गृहछत पद में देना है, अर्थात अग्नि कोण से लेकर के और नैऋत्य कोण के तरफ 9 भाग में बांट करके 3 भाग को छोड़ करके चौथे भाग में बनाए। इसको गृहछत पद कहते हैं। अगर ये छोटा पड़ रहा हो तो तीसरा पद भी हम 7 कर सकते हैं। ये कैसा हो, ये ऐसा हो कि सभी दरवाजा से थोड़ा बड़ा हो, लेकिन बहुत बड़ा दरवाजा दक्षिण दिशा मकान में भूल से भी नहीं बनाना चाहिए। इसका कारण है कि नेगेटिव ऊर्जा, जितना बड़ा दरवाजा रहेगा नेगेटिव ऊर्जा उतना ही उसके घर में प्रवेश करेगा। तो इससे बचना चाहिए। खिड़की इत्यादि ना हो, केवल वह दरवाजा हो। और अगर मान रखो कार पार्किंग का दरवाजा बनाना है तो पूरा चदरा से ढका हुआ हो, वह दरवाजा बनाना है और केवल कार के वक्त में ही उसे खोलना और जो है कार लगा करके फिर उसे बंद रखना है। अब दरवाजा हो गया। अब जो क्षेत्र है उस चीज को देखना है। शयन कक्ष इसका जो होना चाहिए नैऋत्य दिशा में होना चाहिए, अर्थात 225 डिग्री पर होना चाहिए। लेकिन भूल से भी जो है सो उसका SSW जोन में पलंग ना हो, ना तो शयन कक्ष हो। तो शयन कक्ष बनाना आवश्यक है। अब शयन कक्ष आपका बन गया तो निश्चित रूप से आप देखें कि हम और क्या कर सकते हैं। और क्षेत्र है कि इसका किचन का पर ध्यान देना है, क्योंकि अग्नि का जोन है, अग्नि का क्षेत्र है। अग्नि के क्षेत्र में अगर हम किचन प्रॉपर रखते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। अगर दूसरे जोन में नहीं ले जाना है, अर्थात ना तो नैऋत्य क्षेत्र में ले जाना है, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, ईशान कोण, और किचन आप अगर अग्नि कोण में बनाते हैं अर्थात 135 डिग्री में बनाते हैं, SSE में भी बना सकते हैं, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में भी बना सकते हैं। लेकिन सावधानी रखना वहाँ कि आपको खाना बनाने वक्त में हर हमेशा आपका मुख जो है पूरब की ओर रहना चाहिए। अब आगे देखें तीसरा चीज कि आपका जो टॉयलेट है वो SSW जोन में ही बनाएं, दूसरे जोन में नहीं बनाएं। क्योंकि डिस्पोजल का जोन है, इसमें अगर हम वास्तु से बना लेते हैं तो ये जो डिस्पोजल के जोन में बना हुआ टॉयलेट काफी फलदायक होता है और आपको अच्छा परिणाम देगा। पूजा रूम ईशान कोण में बनाना है। ईशान कोण में भी आप ध्यान रखें कि आपको 45 डिग्री पर बनाना है। अगर वहां पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो वहां बनाएं। वहां टॉयलेट कभी नहीं बनाएं,
क्योंकि यह पवित्र जोन है। अगर टॉयलेट वहां गलती से बन गया तो आपके लिए काफी जो है सो हानिप्रद होगा। अब आगे का देखें कि क्या कर सकते हैं। कलर उसका जो है सो सबसे ज्यादा कलर ही आपको महत्व रखता है। उत्तर के दीवार, उत्तर के क्षेत्र में आप नीला कलर रखते हैं, पूरब के क्षेत्र में हरा कलर रखते हैं, दक्षिण के तरफ जो है लाल कलर रखते हैं या इससे फैमिलियर कलर, और पश्चिम के क्षेत्र में व्हाइट कलर रखते हैं या क्रीम कलर रखते हैं तो बहुत ही फलदायक होगा। अब कहे कि सब दरवाजे सब दिशा में अलग अलग बनाए तो एक कलर भी आप कर सकते हैं, वह कलर है क्रीम कलर। क्रीम कलर अगर आप लेते हैं पूरे मकान में बनाते हैं तो ये फलदायक होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 90 डिग्री से चलते हुए 135 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 225 डिग्री और 270 डिग्री तक कभी भी जो है नीला कलर इत्यादि नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। तो ये कलर की व्यवस्था हो गई। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि खुला स्थान आपको अधिक से अधिक खुला स्थान आपको जो रखना है वह उत्तर, ईशान कोण या पूर्व में रखना आवश्यक है। और अन्य जगह पर आप इसको खुला स्थान नहीं रखते हैं तो वास्तु आपके लिए बहुत फलदायक होगा। अब सबसे अधिक जो जरूरी है कि कैश, इसके लिए आपको जो है सो हर हमेशा किसी प्रकार का कोई दोष जो है सो आपको अग्नि कोण में उत्पन्न नहीं हो। अग्नि का क्षेत्र अर्थात अग्नि अगर हम रखते हैं और वहाँ कलर इत्यादि या टॉयलेट इत्यादि हम दूषित या एंटी नहीं करते हैं तो कैश फ्लो बना रहेगा। और उस कैश फ्लो को संभालने के लिए तिजोरी जो है वो 180 डिग्री के दीवार पर पीठ उसका लगा करके जिसका दरवाजा तिजोरी का उत्तर मुख खुले ताकि कुबेर के जो दृष्टि है वो आपको वो सीधा पड़ता रहे। अर्थात कुंडली में बताया जाता है कि कोई भी ग्रह या कोई भी देवता अपने से सीधे जो है 7वें स्थान पर नजर बिल्कुल दृष्टि पूर्ण डालता है तो कुबेर का दृष्टि आपको मिलता रहेगा और तिजोरी आपका फला भला रहेगा, फलदायक होगा। दक्षिण मुखी मकान फलदायक होगा और समृद्धिदायक होगा, क्योंकि समृद्धि भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए और विकास भी चाहिए। बच्चे जो भविष्य है आपके लिए उसका निर्माण होना आवश्यक है। इसके लिए आपको WWS जोन में एक कमरा बनाना है और वहीं पढ़ने की व्यवस्था जिसका मुख पूरब की ओर रखे बच्चे को पढ़ाना है। बहुत ही तरक्की करेगा, नाम करेगा, रोशन करेगा और आपका बच्चा हर हमेशा टॉप स्थिति में रहेगा। तो ये सारा चीज हम वास्तु की व्यवस्था से बता रहे हैं जिसका पालन आपको दक्षिण मुखी मकान में करना बहुत आवश्यक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा कि दक्षिण मुखी मकान में 5 सावधानियां हमको रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह बर्बाद कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।